कथा के प्रति अगर आपकी सुनने की रुचि अटूट है, और कथा का मतलब केवल कथा नहीं, सत्संग, जहां भी भगवत चर्चा करते हैं उसके प्रति आप बड़े सजग हो, अगर ये भक्ति आपके अंदर निपुणता रूप से है सुनने की, तो बाकी की भक्तियां अपने आप आ जाएंगी। श्रवणम प्रथम भक्ति, दूसरी भक्ति कौन सी? कीर्तनम। अगर सुनने वाला अच्छा होगा तो निश्चित है कीर्तन होते ही उसके करताल बजने लगेगी, कीर्तन होते ही वो थिरकने लगेगा, वो आनंदित हो जाएगा। और जो कीर्तन में यूं ही बैठे रहते हैं ना, देख लेना वो कथा सुनते ही नहीं है, इसीलिए कीर्तन में ताली का मन भी नहीं करता उनका। वो पूरी कथा में ऐसे ही बैठे रहते हैं, मुंह फुलाए, जबरदस्ती आए जन। क्यों? कई तो ऐसे मुझे दिखते हैं, मन तो मेरा होता है इनसे पूछ लूं क्या बात है भैया, क्यों ऐसे उदास क्यों बैठे हो, पर लगता है सबकी नजर जाएगी फिर, इसलिए हम बोलते नहीं। पर जो कथा नहीं सुनता उसका कीर्तन में भी मन नहीं लगता। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण अच्छा होगा तो कीर्तन होगा, और श्रवण और कीर्तन ये दोनों अच्छे होंगे तो स्मरण अच्छा होगा। आज कथा पूरी हो जाएगी, अब अगली कथा तक आपके पास केवल एक वस्तु रह जाएगी, क्या? स्मरण, याद। कथा की याद आएगी, यहां कही गई बातों की याद आएगी, यहां पर जो बह रही हवा है इसकी याद आएगी, लोगों की चर्चा, लोगों के विषय याद आएंगे, महाराज जी का आना याद आएगा, हमारा जाना याद है, सब कुछ याद आएगा, ये स्मृति याद आएगी। जिसने सुना होगा, जिसने कीर्तन किया होगा, उसी में ही स्मरण भक्ति आएगी, नहीं तो स्मरण भक्ति नहीं आ सकती। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, सुबह और शाम आती है, रात भर ये जगाती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। याद आना भी एक भक्ति है, सबको याद नहीं आती। याद आती है वृंदावन की, बिहारी जी की, ठाकुर जी की, किशोरी जी की, यमुना जी की, रज की। और वो याद केवल याद नहीं, याद आ रही है हमको वृंदावन, नहीं नहीं, याद विरह प्रकट कर दे, नेत्रों में आंसू आ जाए, तब समझो कि याद है, तब समझो विरह है। कैसी विरह वेदना हो, कैसी याद हो। एक बहुत सुंदर भाव है, मैं वो छोटा सा था तब से गाता हूं। तेरे बगैर संवरिया जिया नहीं जाए, तेरे बगैर संवरिया। करताल बजाओ। हमने इसी भजन से ही गाना शुरू किया, छोटे से तो सबसे पहले यही भाव गाते थे। विरह ऐसा हो, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है।
हजारों लाखों मिटे हैं, हे जहां श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे। जहां श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे। जहां श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे। वो जमुना जी का किनारा, वो जमुना जी का किनारा, वो जमुना जी का किनारा, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए। तुम आके गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद जय गोविंद राधे गोपाल राधे 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 जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद स्मरणम। स्मरण कब? जब श्रवण और कीर्तन विशेष हुआ होगा तभी स्मरण बनेगा। बहुत सुंदर भाव है। हमने बहुत शायद 1 साल बाद अब गाया, और 1 साल पहले तो कम से कम 10 साल बाद गाया था। मैं लाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे, मैं लाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे, बनाऊं फूल के बंगले विराजो तुम प्यारे। ये सेवा मुझको दिलाओ तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया। स्मरणम तो श्रवण कीर्तनम स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, फिर आगा पाद सेवनम, ठाकुर जी की सेवा, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति हैं। इसमें स्मरण भक्ति, सारी भक्तियां आ जाएंगी यदि श्रवण भक्ति उचित है तो। अगर श्रवण में प्रमाद है तो नवदा भक्ति की प्रत्येक भक्ति में प्रमाद आ जाएगा, लेकिन श्रवण में प्रमाद नहीं है तो आपकी अन्य कोई भी भक्ति डगमगाएगी नहीं। आपकी सेवा भी उचित होगी, आपका स्मरण भी अच्छा होगा, आपका सख्य भी बढ़िया होगा, आपका आत्मनिवेदन भी अच्छा होगा। इसलिए श्रवण को सुधारो।
रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र भेजा, ठाकुर जी ने रुक्मणी जी के साथ में विवाह किया। दूसरा विवाह ठाकुर जी का सत्यभामा जामवती के साथ, फिर सत्यभामा के साथ, कालिंदी के साथ, इस प्रकार 8 प्रमुख विवाह हुए ठाकुर जी के। तत्पश्चात भौमासुर नाम का एक राक्षस, जिसके यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं, भगवान ने उस भौमासुर का वध करके उन सबको वहां से मुक्त किया और ठाकुर जी ने सबके साथ एक साथ विवाह किया। 16,108 विवाह हुए। मैंने अनेक कथाओं में विस्तार से बताया है कि 16,108 कौन है, आज विस्तार नहीं कर पाएंगे, इसलिए कभी पूर्व की कथाओं को सुनिएगा। राजा नृण की कथा सुनाई गई, दान की विशेषता बताई गई। बंधुओं, संसार में सबसे बड़े 2 दान हैं, बताइए कौन कौन से? पहला है अभय दान। पूरा विश्व आपसे निर्भीक है, अभय है, आपसे किसी को भय नहीं। अगर आप धनवान बनते हैं और आपके धनवान बनने से कोई भयभीत हो रहा है तो आपका धनवान बनना उचित नहीं। कैसे भयभीत? बोला अब ये धनवान बन गया, अब ये ऐसा करेगा, अब ये मेरे साथ बुरा करेगा, इस प्रकार का भय ना हो। आपके ज्ञान के वर्धन से किसी को भय ना हो, आपकी किसी भी वस्तु के वर्धन से कोई भयभीत ना होता हो, ऐसा अभय दान सबसे बड़ा दान। दूसरा सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान। ये 2 सबसे बड़े दान हैं। जिनके पास अभय दान नहीं है, जिनके पास ज्ञान दान नहीं है, वो लोग फिर धन दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, आदि आदि दान करते हैं। असहायों को ये करना है, पर पूरे विश्व को अभय दान और ज्ञान का दान, ये 2 दान विशेष। दान की बात बताई गई। ठाकुर जी की दिनचर्या, ग्रहचर्या, नित्यचर्या, सबका वर्णन किया गया। द्वारिका में ठाकुर जी कैसे रहते हैं, सब भाव बताए गए। पांडवों का राजसूय यज्ञ चल रहा है और उस राजसूय यज्ञ में भगवान 20,000 राजकुमारों को जरासंध के यहां से मुक्त करके लेकर के गए और वहां ले जाकर के ठाकुर जी ने पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न कराया। सूर्य ग्रहण काल में ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ कुरुक्षेत्र में, आपसे थोड़ी दूरी पर। यहां पर ब्रजवासियों का और द्वारिका वासियों का मिलन हुआ है। ऐसी सुंदर वो कथा सुनाई गई ब्रज द्वारिका मिलन की। और ऐसा कहते हैं कि हमारी किशोरी जी भी आई थी। एकमात्र स्थान है जहां किशोरी जी ब्रज के अलावा गई हैं, कुरुक्षेत्र, ऐसा कहते हैं, प्रमाण भी होगा। और यहां पर सूर्य ग्रहण काल में द्वारिका वासियों से ठाकुर जी ब्रजवासियों से ठाकुर जी मिले। भगवान के परम भक्त श्री सुदामा जी का चरित्र सुनाया गया। कृष्णस्य आसीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। श्री सुदामा जी महाराज ठाकुर जी के सखा हैं। हम एक बात कहते हैं, मित्र और सखा, ये 2 शब्द हैं, दोनों में अंतर है। काम पड़ने पर मिले, कभी कभी मिले, कभी कभी आपके काम आवे, उसको मित्र कहते हैं। पर जो सदा आपके संग रहे, सदा आपको आपका ध्यान रखे, आपका कभी त्याग ना करे, आपसे कभी दूर ना जाए, आपका हाथ से हाथ पकड़ करके रहे, उसको सखा कहते हैं। ठाकुर जी की नवदा भक्ति में मित्र भक्ति नहीं है, सख्य भक्ति है। ठाकुर जी मित्र किसी को नहीं बनाते और हम अधिकतर मित्र वाला रूप ही धारण करके रखते हैं। काम पड़ने पर जय चिंतपूर्णी मैया, जय ज्वाला मैया, जय कांगड़ा वाली मैया, जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ, जय वृंदावन धाम। और जैसे काम बन जाते हैं, कौन चिंतपूर्णी मैया, कौन ज्वाला मैया, कौन वृंदावन धाम। हम लोग मित्र हैं, सखा नहीं। पर कथा हमको सखत्व सिखाती है, सखत्व बनाती है, सखा बनाती है। चाहे काम हो चाहे निष्काम हो, सदा ठाकुर जी के रहो। नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में भूलो मती, सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती।
प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सखा बनिए ठाकुर जी के, मित्र नहीं। चाहे जैसी हो स्थिति, आप ठाकुर जी को भूलो मत। अच्छी है, बुरी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, ठाकुर जी सदा रहे चित्त में। सखा। सुदामा जी कौन है? ठाकुर जी के सखा हैं। सुदामा जी की स्थिति सबको पता है, धन नहीं है, लेकिन फिर भी श्री सुदामा जी कभी शिकायत नहीं करते ठाकुर जी से, बल्कि अपने जीवन की हर स्थिति को जो सकारात्मक रूप से देख लेता है, उसी को वैष्णव कहते हैं। संसारी लोगों का रूप कैसा होता है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप किसी से मिलने के लिए गए, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने आपको भाव नहीं दिया, तो संसारी व्यक्ति क्या सोचेगा? मैंने कोई कमी छोड़ दी होगी, या ये थोड़ा सा अभिमानी है, घमंडी है, इसीलिए हमसे नहीं मिल रहा है, या आदि आदि जो भी बात सोचते हैं। पर वैष्णव व्यक्ति कैसे सोचता है? मिलने के लिए गया, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने प्रेम नहीं दिया, तो वैष्णव क्या सोचेगा? ठाकुर जी ही नहीं चाहते शायद कि मेरा इससे प्रेम हो, इसलिए ठाकुर जी हमको मिलने नहीं दे रहे हैं। कभी अगर दाल सब्जी में नमक कम पड़ जाए, अब तो ऊपर से डाल लेते हैं, पर वैसे नियम है कि भगवत प्रसाद में नहीं डालना चाहिए। ठाकुर जी ने जैसे पाया वैसे ही पाना चाहिए। लेकिन फिर भी कभी कभी होता है जिनको ज्यादा ही स्वाद होता, हमको भी होता, हम भी कभी कभी डालते हैं। पर अगर भोजन स्वादिष्ट नहीं बना तो उसमें यह नहीं सोचना चाहिए आज माँ ने मन से नहीं बनाया, आज बहन ने अच्छे से नहीं बनाया, बल्कि ये सोचना चाहिए ठाकुर जी कह रहे हैं कम खा, अच्छा बनेगा तो ज्यादा खाएगा, पेट भर के खाएगा। हर स्थिति में भगवत कृपा का अनुभव करना एक वैष्णव का लक्षण होता है। हम बीमार हो गए, और बीमार हो गए, बिस्तर पर पड़ गए, ना कहीं जा पा रहे ना कहीं आ पा रहे। अब लोग क्या सोचेंगे? मैं बीमार हो गया, मुझे ऐसा हो गया। संसारी व्यक्ति उसमें दुनिया भर की बातें सोच लेगा, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति क्या सोचेगा? ठाकुर जी कह रहे हैं बहुत दिनों से भाग रहे हो भैया, चल एक देर आराम कर, कछु दिना पड़ो रहे, सो तो रहे, उठे मत ज्यादा। जैसे जिससे अत्यंत प्रेम होता है उसको हम जबरदस्ती सुला देते हैं ना, सो जाओ, सोते रहो। छोटे छोटे बच्चों को माँ जबरदस्ती सुलाती है दोपहर में। हमारी माता जी भी बहुत मारती थी हमको दोपहर में सुलाने के लिए, स्कूल से आती सुला देती थी, नींद आती नहीं, बच्चे सारे खेल रहे हैं बाहर, हमारी माता जी ऐसे पकड़ करके फिर सोती, सो तू भी सो। जिससे प्रेम होता है उसको प्रति एक भाव होता है ना, सो जा। ऐसे ही ठाकुर जी हमको पकड़ते तो है नहीं, तो क्या करते हैं? सिर दर्द कर देंगे, बुखार कर देंगे, अपने आप लेट जाओगे, ठाकुर जी हाँ आराम कर, कुछ दिन लेटा रहे। मतलब अपने जीवन की एक भी स्थिति को आप संसार से मत जोड़िए। आप देखेंगे सारी स्थितियां फिर आपको लगने लगेगी ठाकुर जी कर रहे हैं, ठाकुर जी करा रहे हैं, ठाकुर जी चाह रहे हैं। और ऐसा सोचते सोचते फिर ऐसा होगा ठाकुर जी की इच्छा से ही सब होगा। फिर अपने जीवन की किसी भी स्थिति को अपने ऊपर मत लो, सब भगवत कृपा। सुदामा जी ऐसा जीवन जीते हैं। धन नहीं है, अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है। श्री सुदामा जी से कोई कहता, बोले फिर भी तुम कृष्ण कृष्ण क्यों बजते हो? सुदामा जी को, अरे बाबड़े तो ना पतो, संसार के लोगों को सारी व्यवस्था ठाकुर जी इसलिए दे देते हैं ताकि भगवान से थोड़ी देर मन हटे, व्यवस्थाओं में भी लगे। पर मेरे से सारी व्यवस्था हटा दी ठाकुर जी। ठाकुर जी कह रहे हैं तू तो पूरा मन मुंह में ही लगा, तेरा मन और कहीं नहीं जाना चाहिए, तू तो बस मुंह याद कर। बंधुओं, सकारात्मक बुद्धि को वैष्णवता कहते हैं। अभी हम एक जगह कथा कर रहे थे तो वहां कई बालक आए, वो बोल नहीं सकते, बचपन से जन्म से गूंगे हैं, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। अब वहां के जो उनके सब देखने वाले वो बोले महाराज जी इनके बारे में कुछ कहो। हमारे मन में एक ही बात आई, मैंने कि हमारे ठाकुर जी अमनिया का भोग लगाते हैं। किसका भोग लगाते हैं? अमनिया का मतलब क्या होता है?
जैसे आपने सब्जी बनाई, सब्जी बना करके ढक दी, सबसे पहले ठाकुर जी ही देखेंगे। उससे पहले कोई और देख भी ले अगर, तो ठाकुर जी भोग नहीं लगाते। ठाकुर जी अमनिया का भोग लगाते हैं। रोटी बनाते ही उनको कपड़े में धर दो, अंदर कहीं बॉक्स में रख दो, ठाकुर जी की भोग थाली में ठाकुर जी ही देखेंगे सबसे पहले, वही भोग है। मतलब वस्तु पर किसी और की दृष्टि ना पड़ी हो, वस्तु को किसी और ने स्वीकार ना किया हो, उस वस्तु को ठाकुर जी का प्रसाद बनाया जाता है। मैंने कहा भैया, हम सब बोलने वाले, हमने अपनी जीभ से ना जाने कितनों को रिझाया, हमारी जीभ झूठी हो गई। हम सब देखने वाले, हमने कितनी दुनिया की सुंदरता देख के अपनी आंखों को झूठा कर लिया। ये बालक जो जन्म से बोल नहीं सकते, जो जन्म से सुन नहीं सकते, जो जन्म से देख नहीं सकते, इनकी यह इंद्रिय अमनिया है। मतलब इस इंद्रिय से इन्होंने किसी को नहीं देखा, ये जब देखेंगे ठाकुर जी को ही देखेंगे। इनको जब दिखेगा तब ठाकुर जी ही दिखेंगे। ठाकुर जी ने इनकी जीव को अमनिया कर रखा, बोले तू दुनिया के लिए मत बोला है, तेरी वाणी तो सबसे पहले मैं ही सुनूंगा। अब व्यक्ति सकारात्मक सोच वाला हो, वैष्णव हो, तो ही ऐसा सोच सकता है, नहीं तो नहीं सोचेगा। नहीं तो संसार के लोग कैसे सोचते हैं पता है? रोज तो मैं 4 रोटी खाता था, पिछले 3 दिन से एक ही रोटी खा रहा हूं। 3 दिन पहले कुछ हुआ था क्या? बोले हाँ, शादी में गया था, वहां नजर लग गई है मुझको। वहां लोग घूर घूर के देख रहे थे, मुझको नजर लग गई, एक ही रोटी खा रहा हूं। खुद ही खा देते हैं, हमको नजर लग गई है, एक ही रोटी में पेट भर जाता, क्या बताया? ये संसारी लोग हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता। वो चलते चलते गिरेगा भी ना, तो भी उठ करके ऊपर ही देखेगा, अच्छा ठाकुर जी, मानो ठाकुर जी कह रहे हैं बेटा संभल के चल, आगे इससे भी बड़े गड्ढे आएंगे, अभी तो नेक्सस आयो है, नए कहीं फिसलो है, नए कहीं रपटो है। एक एक चीज को भगवत संबंधी मान करके जीना, ये एक वैष्णव का लक्षण है। वो नकारात्मक नेगेटिविटी या फिर तंत्र टोना आदि इन सब को नहीं मानता। क्षमा कीजिएगा, बुरा लगे तो लगे। वैष्णव व्यक्ति तो केवल भगवत कृपा मानता है हर चीज में। श्री सुदामा जी महाराज अपनी निर्धनता को, अपनी दुर्बलता को, वो कभी भी कोसते नहीं है ठाकुर जी को, बल्कि कृपा का अनुभव करते हैं। ठाकुर जी बहुत कृपा, आपने मुझे कुछ नहीं दिया ताकि मेरा मन स्वतंत्र रहे, परितंत्र ना हो जाए। हम सबका मन स्वतंत्र नहीं है। मैं भले ही कथा कर रहा हूं मंच पर बैठ करके, पर मेरा मन भी ठाकुर जी में लगा है, पर उसके अलावा भी संसार के किसी विषय में तो लगा ही होगा, क्योंकि विषय का उपभोग कहीं ना कहीं तो पकड़ के रखता है। पर सुदामा जी को कुछ ना दे करके ठाकुर जी ने मन कहीं और जाने ही नहीं दिया, अपने पास ही रखा। इसलिए कई बार आपके स्वरूप भेष को वैष्णवता नहीं कहते, आपकी विचार भेष को वैष्णवता कहते हैं। आप विचार कैसा करते हो, विचारों में सकारात्मक हो जाओ। सुदामा जी महाराज पत्नी के कहने पर द्वारिका गए, बहुत दिनों में पहुंचे। द्वारिकाधीश जैसे सुने सुदामा जी आए, दौड़ करके गए, जाकर के सत्कार करके बुलाए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। सुदामा जी महाराज के द्वारा लाए हुए तंदुलों को ठाकुर जी पा गए। श्री सुदामा जी को सब कुछ दे दिया ठाकुर जी ने, क्योंकि सुदामा जी ने कुछ भी नहीं मांगा था। भगवान की गणित थोड़ी सी विचित्र है, वहां कुछ नहीं का मतलब ही सब कुछ होता है। ठाकुर जी के आगे कुछ मांगने का मतलब है जीरो, ठाकुर जी के आगे बहुत कुछ मांगने का अर्थ भी है जीरो, और ठाकुर जी का कुछ नहीं मानने का मतलब है सब कुछ। कुछ मत कहो, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख सो कछु ना कहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। ये भाव ठाकुर जी के प्रति प्रकट करना, ये वैष्णवता। श्री सुदामा जी महाराज को सब कुछ ठाकुर जी ने दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान के यदुवंश को श्राप लगा, शांब के कारण संपूर्ण यदुवंशियों को शापित होना पड़ा।
देखते ही देखते सारा यदुवंश संतों के श्राप से आपस में लड़ झगड़ करके नष्ट होने लगा। श्री बलराम जी महाराज भगवत धाम क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। भगवान अपनी लीला पूरी करने से पहले कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठे हैं और तभी एक भेलिया ने बाण मार दिया, लेकिन ठाकुर जी के पैर का स्पर्श किया बाण ने। भगवान ने कहा सब हमारी इच्छा से हो रहा है, बिल्कुल चिंता मत करो। अर्जुन को भगवान ने कहा तुम वृंदावन चले जाओ। उद्धव को भगवान ने ज्ञान उपदेश करते हुए कहा कि तुम बद्रिक आश्रम जाओ, जाकर के मेरी भक्ति का प्रचार करो। मैत्रेय मुनि को भगवान ने आज्ञा किया आप अपने आश्रम जाओ, विदुर जी को ज्ञान उपदेश करना। सबको भगवान ने ज्ञान उपदेश किया। इसी को भागवत धर्म कहते हैं। इसी बीच में यहां नवयोगेश्वर संवाद भी आता है, जहां पर नारद जी महाराज बैठ करके श्री वसुदेव जी को ज्ञान उपदेश करते हैं, जो 9 योगेश्वरों ने राजा निमि को किया था। बहुत सुंदर है नवयोगेश्वर संवाद। नवयोगेश्वर संवाद में कुछ श्लोक भक्ति पथ के बड़े सुंदर हैं। सब तो नहीं कहेंगे, अवकाश नहीं है, पर हम 3 बातें कह करके और फिर कथा को विश्राम करेंगे। राजा निमि ने भक्तों के लक्षण पूछे, क्योंकि व्यासपीठ का नाम भक्ति पथ है। आप 7 दिन से कथा सुन रहे हैं, 6 दिन से, इसलिए अंतिम प्रवचन में भक्ति के भाव ही समझ लीजिए और फिर कथा को विराम देंगे। राजा निमि ने भक्तों के प्रकार पूछे, कितने प्रकार के भक्त होते हैं, भक्तों के लक्षण कैसे होते हैं, कृपा कर हमें बताओ। और इसी उत्तर में हरि नाम के योगेश्वर उत्तर दे रहे हैं। 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और साधारण। आप कौन से हो, उत्तम हो, मध्यम हो कि साधारण हो? सुनो, उत्तम कौन है, मध्यम कौन है और साधारण। सबसे पहले उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? भागवत मतलब भक्त। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तम। बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये अंतिम भाव हम सुना रहे हैं। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन एष भागवतोत्तम। उत्तम भागवत कौन है, उत्तम भक्त कौन है? सर्वभूतेषु यः पश्येत्, जो सब में, देखो बहुत सुंदर अर्थ है इसका। जब राधा रमण जी को देखे, जब द्वारिकाधीश को देखे, जब भी ठाकुर जी को देखे, तो सबको ठाकुर जी में ही देखे। यही माता जी हैं, यही पिताजी हैं, यही हमारे सब कुछ हैं, मेरा इनके अलावा कोई नहीं है, ऐसा दर्शन करे, यही है मेरे सर्वस्व। जब ठाकुर जी को देखे तो सबको ठाकुर जी में ही देखे, और जब सबको देखे तो सब में ठाकुर जी को देखे। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। समझ में आई बात? मतलब जैसे ही श्याम सुंदर के पास जाए तो बगल में अगर माता जी भी खड़ी है तो भूल जाए ये माता जी, यही है माता जी, यही है पिताजी, यही है मेरे रक्षक, यही है पालनहार। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन। सब कुछ परमात्मा वही है। और जैसे मंदिर से बाहर निकल करके आवे, उसके बाद माता जी में भी उन्हीं को ही देखे, पिताजी में भी उन्हीं को ही देखे, भाई में भी उन्हीं को ही देखे, पति में भी उन्हीं को देखे, बच्चों में भी उन्हीं को देखे, पत्नी में भी उन्हीं को देखे, सखा में भी उन्हीं को देखे, लड़ने वाले में भी उन्हीं को, शत्रु में भी उन्हीं को देखे, सब में उन्हीं को। ये उत्तम भागवत। जब ठाकुर जी के सन्मुख है तो सबको ही ठाकुर जी हैं, और जब ठाकुर जी से विमुख है तो सबको ही ठाकुर जी, ऐसी भावना। ये उत्तम भागवत। बहुत कठिन है पर करके देखो। और नहीं तो अभी हम जो बता रहे थे ना सुदामा जी के चरित्र में, क्या कि सकारात्मक बुद्धि हो जाना, ये भी उत्तम भागवत है। कुछ भी घटना घटे उसमें नकारात्मक सोचना ही नहीं, सब में अच्छा सोचना है। जो हुआ सो अच्छा हुआ। एक राजा
का मंत्री कहता था जो हुआ सब अच्छा हुआ, जो हुआ सब अच्छा हुआ, ऐसे ही बोलता रहता था। एक बार वो राजा वन में गए तो वन में सामने से किसी ने बाण मारा तो राजा की उंगली को स्पर्श कर गया। महामंत्री को तो देखो मंत्री कितना खून आ रहा है। मंत्री बोला जो हुआ अच्छा हुआ। राजा बोला तुम हमारे शुभचिंतक नहीं हो, हमारे खून निकल रहा है, हाथ कट गया, तुम कह रहे हो जो हुआ अच्छा हुआ, इसको जेल में डाल दो। बंदी बना दिया उसको। 2-4 दिन बाद राजा फिर से वन में गए तो राजा की सारी सेना बिछुड़ गई, अकेले राजा को कोल भीलों ने पकड़ लिया। बोले बढ़िया राजा मिला है, बढ़िया नर मिला, इसकी बलि चढ़ाओ देवी मैया को। खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया। सब लोग बोले एक बार देख तो लो कहीं से कटा पिटा तो नहीं है। राजा ने अपने आप ही हाथ उठाया, कट रहा हूं मैं यहां से, यहां मेरे बाण लगा हुआ है। उसके हाथ को कटा देख कोल भील बोले भाई खंडित है, इसकी बलि नहीं चढ़ेगी, छोड़ दो। राजा लौट करके आया, महामंत्री से बोला ये भाई एक बात बता, तैने ऐसा क्यों कहा था जो हुआ अच्छा हुआ? बोले महाराज अगर उस दिन आपका हाथ नहीं कटा होता तो मैं आपके साथ जाता, और आपके साथ अगर जाता तो आपका हाथ कटा देख करके आपको तो छोड़ दिया जाता, मुझको पकड़ लिया जाता है। तो अच्छा हुआ जो हुआ अच्छा हुआ, आपका हाथ कटा, आपने मुझे जेल में डाला, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। आप भी बच गए, मैं भी बच गया, नहीं तो एक के प्राण तो जाने थे। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ यह भी एक संसारी विचार है। जो हुआ परमात्मा ने किया, यह एक आध्यात्मिक विचार है, यह एक सात्विक विचार है। इस विचार से रहना चाहिए। जो हुआ ठाकुर जी ने किया, ठाकुर जी कुछ अच्छे के लिए ही करा रहे हैं, सब अच्छा होता। ऐसी बुद्धि रखना भी एक उत्तम भागवत का लक्षण है। तो उत्तम भागवत का जो यहां पर वर्णन किया, क्या किया? सब में भगवान को देखे, और जब भगवान को देखे तो सबको भगवान में देखे, उत्तम। अब मध्यम कौन है? तो ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु दुसस्तुच प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति समध्यम। प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा, इन 4 बातों को जो करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा। प्रेम किससे करता है? ठाकुर जी से। मैत्री किससे करता है? ठाकुर जी के जनों से। कृपा किस पर करता है? जो अबोध हैं, जो ठाकुर जी के बारे में नहीं जानते, उन पर कृपा करता है। जो अज्ञानी है उन पर कृपा करता है। और जो ठाकुर जी से द्वेष करते हैं उनकी उपेक्षा करता है, उनसे दूर हो जाता है। यह मध्यम भागवत का लक्षण है। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, यह करोति समध्यम। अब आया साधारण भक्त। ये साधारण भक्त के लक्षण क्या है? कि अर्चायामेव हरे पूजाम यश्रद्धये हते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृत। प्राकृत भक्त कौन है? सामान्य भक्त कौन है? बोले केवल मूर्ति पूजा करता है, ना तो कथा सुनता है, ना संतों को प्रणाम करता है, ना किसी वैष्णव के प्रति निष्ठा रखता है। केवल मूर्ति पूजा करना, अगरबत्ती घुमाना, दिया बत्ती कर देना, पानी चढ़ा देना 1 लोटा, और महाराज तिलक फोटा लगा करके डोलना, और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। केवल सुबह 10 मिनट भगवान को देता है, निकल जाता है, इतना मात्र करता है। ये सामान्य भक्त है। अगर हम सामान्य हैं तो हमको मध्यम बनना है, अगर हम मध्यम हैं तो हमें उत्तम बनना है। क्योंकि ठाकुर जी को कौन प्रिय है? उत्तम। उत्तम ही भगवत प्राप्ति करते हैं, इसलिए उत्तम बनने का प्रयास करो। इस प्रकार अनेक भाव यहां सुनाए गए। कृष्ण उद्धव संवाद आदि सब प्रसंगों को हम प्रणाम मात्र करते हैं। संपूर्ण यदुवंश भगवत धाम प्रस्थान कर गया। अर्जुन ने आकर के सब पांडवों को बताया, भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। ठाकुर जी एक ज्योति रूप धारण करके तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, अपनी लीला पूरी करके भागवत जी में ही विराजमान हो गए। और मानो सबको कह दिया कि कलिकाल में मेरा अनुभव करना हो तो श्रीमद् भागवत जी की सन्निधि ग्रहण करो, ये मेरा ही स्वरूप है। पांडव सब स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित को राजा बनाया। परीक्षित राजा को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सुखदेव जी ने आकर के कथा सुनाई। 7 दिन पूर्ण हुए।
राजा परीक्षित तक्षक सर्प के स्पर्श से भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। सुखदेव जी कथा पूर्ण करके वन को विराजमान हो गए। बोलो भागवत महापुराण की। भागवत जी का अंतिम श्लोक, अन्य अन्य सब भाव विचार कथाओं को हम प्रणाम करते हैं। अंतिम श्लोक सब लोग मेरे साथ 3 बार बोलो। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनः, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनः, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, भागवत महापुराण की जय, पर्वतराज हिमालय की जय, चिंतपूर्णी मैया की जय, ज्वाला मैया की जय, कांगड़ा देवी मैया की जय, श्री ज्वालामुखी मैया की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की। आज ऊना के इस पावन प्रांगण में हम 2 बार सेवा कर चुके, तीसरी सेवा को आज यहाँ विश्राम दे रहे हैं। हमारे बाबा बाल जी महाराज और यहाँ के समस्त श्रोता भाई बंधु और समस्त मातृशक्ति को हम हृदय से सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। यह अवसर मिला यहाँ अपनी भावांजलि प्रस्तुत करने का। आप लोग अभी बैठ जाओ, अभी जब तक हम नहीं चले जाएं तब तक मत जाओ, नेक देर और बैठो। आप सब लोगों को बारंबार हम प्रणाम करते हैं और बस किशोरी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि ये सेवा हमसे बनी रहे, हमसे कराती रहें। आप सब लोग भुजा उठाओ, हमको आशीष प्रदान करो कि हे व्यास जी आप ऐसी कथा सुनाते रहो, बार बार ऊना आते रहो। हम और कल कथा का क्रम नहीं है, आज ही कथा विश्राम हो रही है, इसलिए कल आप लोग दर्शन करने आना चाहो तो आ जाना, बाकी कल कथा का क्रम नहीं होगा। हमें हिमाचल बहुत अच्छा लगता है, हिमाचल के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, यहाँ के लोगों का स्वभाव व्यवहार। और महाराज कल से हमको एक ही चीज पवाई जा रही है, सुडू, सिड्डू, सिड्डू सिड्डू कहते हैं, पता नहीं क्या। कल से जहां जा रहा हूं मुझको वही खवा रहे सब लोग। तो कल से हम इतना खा चुके हैं कि अब हमको सिड्डू देख रहा है तो हमको वृंदावन की याद आ रही है। इतना आनंद यहाँ का, इतना सुंदर प्रसाद, इतनी सुंदर पद्धति। आप सब लोग ऐसे ही सरल बने रहो, ऐसे सहज बने रहो, ठाकुर जी का नाम कीर्तन गाते रहो, हमारी बस यही प्रार्थना है। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास, रहूं ब्रज रज को उपासी, रहूं ब्रज रज को पासी, उपासी, रहूं ब्रज रज। करताल बजा के गाओ भाव से।
हे राधिका रानी रे वृषभानु दुलारी रे राधिका रानी रे वृषभानु दुलारी रे ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी रहूं ब्रज रज को पास पास रहूं ब्रज रज को पास हे उपास रहूं ब्रज रज को पास उपास रहूं ब्रज रज को पास रसिक जनन की सेवा पाऊं रसिक जनन की सेवा पाऊं ओ संत जनन की सेवा पाऊं ओ संत जनन की सेवा पाऊं ब्रजवासिन की मधुकर पाऊं ब्रजवासिन की मधुकरी ब्रजवासिन की मधुकर पाऊं ओ ब्रजवासिन की मधुकरी कृपा अभिलाषी जी राधिका रानी जी कृपा अभिलाषी जी राधिका रानी जी ओ सुन लो अर्ज हमारे रहूं ब्रज रज को पास रहूं ब्रज रज को हे उपास रहूं ब्रज रज को पास रहूं ब्रज रज मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण जाके श्याम उर हेर राधे 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 टेर जाके श्याम और राधे 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 टेर जाके श्याम उर हेर राधे 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 टेर श्याम और राधे 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 टेर बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण बांसुरी में बेर बेर करे भाव से मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण भूल मत जइयो राधा रानी के चरण हे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मेरे मन भूल मत जइयो महारानी के चरण भूल मत जइयो राधा जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोल वृंदावन बिहारी लाल की राधा रमण लाल की राधा वल्लभ लाल की गिरिराज धरण की प्यारे गिरधर लाल की पूछरी के लाठा की हो प्यारे क्या बात है वंशी वारे शाबाश सबको जय श्री कृष्ण जय सिया राम जय श्रीमन नारायण हरे कृष्ण रचनियां बंदियां पूजने देश जी महाराज दी जिन्हां ने सुखदेव अवतार विच सानू कथा सुनाई है सारियां ने बड़े प्यार नाल कथा सुनी है और इसी तरह भगवान कृपा करन फिर भी इसी तरह आंदे रहन इस तरह भगवान की कथा हुंदी रहे और आप जी नूं पता हर सगरान नूं हर काशी नूं डेरे सत्संग कथा कीर्तन हुंदा है हुण एकादशी 24 तरीक दी है ते सगरांद हुण 14 तरीक दी है
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਆਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ।